अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है वो हम इंग्लिश के ऊपर बात करेंगे। आपको पता ही है कि इंग्लिश का पेपर जो है आज हो गया था और इसमें से जो टोटल क्वेश्चंस थे वो थे 11 क्वेश्चंस, ठीक। और आज मैं बता दूंगा आपको कि इसमें पास मार्क्स क्या है और साथ ही मैं आपको एनालिसिस करूंगा थोड़ा थोड़ा सा कि इसमें आपको कैसे लिखना चाहिए था, ठीक। इस वीडियो को एंड तक देखना है। अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन करना। चलो जी, आज का जो इम्पोर्टेंट वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो यहाँ पर लिखा है 80 मार्क्स का पेपर, यानी कि आपका जो पेपर था वो था 80 में से पेपर। अगर आपने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का मैंने एक वीडियो बना दिया था, उसमें मैंने बता दिया था कि 80 में से जो पास मार्क्स है, देखो हर किसी स्टूडेंट को उसने बता दिया गया था कि 26 पास है आउट ऑफ 80 में से। लेकिन अगर मैं चाहूँ 12th में जो पास मार्क्स है, क्योंकि एज पर रूलर्स 28 मार्क्स जो है वो पास है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह आपने किए होंगे। और कमेंट कीजिए आपने कितना परसेंट किया है पेपर, ताकि मैं देखूं कि आपका स्कोर क्या रहा है, ठीक। सबसे पहले इसमें क्वेश्चंस कितने थे, यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर्स कितने थे, यानी कि 11 क्वेश्चंस थे। ये वाई सीरीज़ है इंग्लिश का, 3 घंटे का ये मसला था। सबसे पहले ए सेक्शन था कंप्रहेंशन का, यानी कि आपको ये रीड जो है वो, यानी कि पसे जो रीड करनी थी, यानी कि पढ़नी थी। मेक ए नोट 5 मार्क्स, उसके बाद एक नोट बना था 5 मार्क्स का। एंड राइट ए समरी 4 मार्क्स की, आपको एक समरी लिखनी थी 4 मार्क्स की। एंड गिव अ सूटेबल टाइटल, उसको एक टाइटल बताना था जो कि 1 मार्क्स का वो था, ठीक। यहाँ पर पैसेज लिखी हुई है, आपने देखी होगी पैसेज, क्योंकि पैसेज में भी आपको इंटरनल चॉइस मिल जाएगी, ओके। क्योंकि पैसेज जो होती है उसमें आपको आंसर्स उसी में ढूंढने पड़ते हैं और उसी में आपको देखना होता है कि इसमें होता क्या है, इसमें आंसर्स में कैसे निकालूं। क्योंकि पैसेज थोड़ी सी लंबी होती है, ये पढ़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम करती है। क्योंकि जो पैसेजेस होती है ये आपको थोड़ा सा अंदाज़ा देती है कि आपने पढ़ा क्या है और आपको इंग्लिश अंडरस्टैंड होता है। मकसद यही होता है कि आपको अच्छी तरीके से इंग्लिश समझ में आ सके, ठीक। और वही इसका मकसद है कि उसके बाद आप जो है अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो वो आप अच्छे से कर सको, ठीक। इसके क्वेश्चंस क्या है मैं आपको वो दिखा दूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर अगर आपने कोई पैसेज जो है वो चुन ली है, उसके बाद जो है उसके आंसर्स आपको उसी में मिल जाएंगे। देखो इसमें क्वेश्चंस क्या दिखाई दे रहा है आपको, इसमें से आपको वर्ड का एक्सेसिबल आपको इस पैसेज में जो है यूज़ किया है उसका आंसर आपको पता होना चाहिए। टू बी सेट डाउन मीन्स रिजेक्टेड, कंसिडर्ड, फॉलोड या फिर नन ऑफ दीज, ठीक। आपने कौन सा ऑप्शन इसमें लिखा है वो मुझे आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक। उसके बाद अगर हम देखेंगे जो कि बी सेक्शन है, आपको मैंने बता दिया था कि राइटिंग स्किल में आपका पेपर कैसे आ जाएगा। यहाँ पर आपने वो देखा होगा कि राइटिंग स्किल में पेपर कैसे आता है। इसमें ग्रामर और साथ ही साथ राइटिंग स्किल है, जो कि मैंने आपको समझा दिया था। देखो अगर आपकी वाई सीरीज़ है, यहाँ पर आपको एक न्यूज़पेपर लिखना था। यहाँ पर आपको न्यूज़पेपर जो है वो लिखना था, यानी कि एक समझ लो कि आपको एक एडवर्टाइजमेंट का जो राइटिंग होती है वो लिखनी पड़ती है। और यहाँ पर किसके लिए, सरो ऑफ मैथ ट्यूटर, यानी कि मैथ ट्यूशन टीचर के लिए आपको जो ये एक लिखना पड़ेगा। किसके लिए, यंगर ब्रदर के लिए जो कि पढ़ रहा है 8th क्लास में। और आपको पता है कि आपने ये लिखा होगा, इसमें ज़्यादा लिखना नहीं था, 40 to 50 वर्ड्स आपको लिखने थे। और आपको इसमें जो मार्क्स थे वो क्या थे मैं आपको बता दूंगा, ठीक। अगर इसमें से इंटरनल चॉइस है, जैसे आपको पता है कि इसमें भी इंटरनल चॉइस मिल गई है। यहाँ पर आप देख सकते हो यू आर सेलिब्रेटिंग यूर 60th बर्थडे नेक्स्ट वीक, यानी कि आप 16वां साल का जो बर्थडे है वो जो है सेलिब्रेट कर रहे हो। राइट एंड इनविटेशन ऑफ योर कजन्स फॉर द पार्टी एट योर होम ऑन दिस ओकेजन, आपको एक इनविटेशन लिखना पड़ेगा। जैसे आपको पता है कि इनविटेशन लिखते कैसे हैं वो मैंने आपको समझा दिया था। और आपको उसमें कितने मार्क्स मिल जाएंगे, वो भी 4 मार्क्स मिल जाएंगे। यहाँ पर लिखा है कि वहाँ पर आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। ये इजी था, इसमें 40 to 50 वर्ड्स लिखने थे। किस किस ने किया नीचे कमेंट करके बता सकता है। और एक था राइटिंग में, और एक क्वेश्चन जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यू आर स्टूडेंट सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल एंड ऑब्जर्व ए लॉट ऑफ नॉनसेंस क्रिएटिंग बाय द वेंडोर्स एंड द रॉन्ग पार्किंग ऑन द व्हीकल्स आउटसाइड योर स्कूल गेट। राइट ए लेटर
यहाँ पर आपको एक लेटर लिखनी थी, किसके लिए, मेयर के लिए ऑफ योर सिटी, जो आपका सिटी का मेयर है उसके लिए, अबाउट सेम रेजोल्यू इशू। जैसे आपको पता है कि यहाँ पर आपको एक लेटर लिखनी है, वो भी इनफॉर्मल लेटर, ठीक है, वो भी इनफॉर्मल लेटर, जहाँ की आपको मेयर के जो लिखनी है उसमें से आपको 120 to 50 वर्ड्स जो है वो लिखने थे, ठीक। उसके बाद और एक लेटर थी, जैसे कि यहाँ पर लिखा है, राइट अ लेटर एडिटर ऑफ डेली न्यूज़पेपर रिक्वेस्टिंग पब्लिक यूर, यानी कि न्यूज़पेपर आपको डेली आना चाहिए, उसके लिए आपने एक यहाँ पर लिखना पड़ता था एक लेटर। उसके बाद जो है इसमें 120 to 50 वर्ड्स लिखने थे और 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन था। उसके बाद था और एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन, यानी कि 6 मार्क्स का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, यू केम अक्रॉस अ जॉब एडवर्टाइजमेंट बाय द चेयरमैन जम्मू एंड कश्मीर SSRB फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश टीचर, इन रिस्पॉन्स द एडवर्टाइजमेंट राइट योर रिज्यूम। आपको एक रिज्यूम लिखना था, यानी कि एप्लीकेशन लिखनी थी या लेटर लिखनी थी, जो कि 4 मार्क्स का जो था ये क्वेश्चन, लेकिन आपको उसमें जो है एडवर्टाइज लिखना था, अच्छी तरीके से एक रिज्यूम लिखना था, मुझे एक्सपीरियंस क्या है, डेट लिखना उसमें और सिग्नेचर करना था, और जिसमें आपको 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन मिला था, ठीक। और एक क्वेश्चन था, जैसे आपको पता है कि और है उसमें, राइट ए न्यूज़पेपर आर्टिकल और मॉर्निंग असेंबली स्पीच ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 200 to 250 वर्ड्स। इसमें से आपको जो यहाँ पर दिया हुआ है ए और बी दोनों में से आपको एक लिखना पड़ता है, यानी कि ड्रग एडिक्शन या लिखो आप, या तो नीचे और एक है जैसे करप्शन पे एक, करप्शन कंट्रोल कैसे होगा उस पे आपको कितना 200 to 250 तक लिखना था, जिसमें मार्क 6 थे, ठीक। उसके बाद एडिट द फॉलोइंग पैसेज, ये पैसेज यहाँ पर दी थी, लेकिन आपको इसमें एडिट निकालना था, यानी कि जो गलत था वो निकालना था इसमें, ठीक। यानी कि जो वैन है, रीच द स्टेशन, आई डिडंट स्टॉप एट द टिकट काउंटर, यहाँ पर आपको जो है वो लिखना पड़ता है स्टॉप, मैंने आपको बताया था पंक्चुएशन जिसको आप कह सकते हो, यहाँ पर फुल स्टॉप कहाँ लगेगा, कोलन डैश कहाँ लगेगा, या नोट ऑफ इंटरोगेशन कहाँ लगेगा, बाकी जो होता है वो कहाँ कहाँ लगेगा, ठीक। और एक था हमारा सी सेक्शन का, जो कि आपको पता है कि सी सेक्शन में जो होता है वो होता है लिटरेचर। लिटरेचर का मतलब यही है जो आपने स्कूल में पढ़ा है वो आपको इसमें आ जाएगा, यानी कि जो आपने जो आपने बुक में पढ़ा है, जो आपको बुक है उसी में जो पढ़ा है आपने, उसी में ये क्वेश्चन जो है वो आ जाएगा, ठीक। चलो जी देखते हैं इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या आ गया था। यहाँ पर क्वेश्चन दिए हुए हैं, रीड द पोइटिक एक्सट्रैक्ट एंड ब्रीफली आंसर द क्वेश्चन। यहाँ पर लिखा है एक पोइटिक यानी कि पोइट्री लिखी हुई है थोड़ा सा, और उसके नीचे उसके सवाल दिए हुए हैं। अगर आपने ये पोइट्री पढ़ी होगी, ये किस में है, इसमें क्वेश्चंस क्या है क्या नहीं है, किसने लिखी है, टाइटल क्या है, तो आप ये क्वेश्चंस आराम से वहाँ कर सकते हो, ठीक। और यहाँ पर क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, यहाँ पर आप अगर आप हार्ड जोन में हो सकता है ये क्वेश्चन जरूर आ जाएगा। हुज मदर डिस्क्राइब्ड, गिव एन एग्जांपल ऑफ सिमिली फ्रॉम व्हाई इज द पोएट पेंटेड लुक, नेम द पोएम ऑफ दिस पोएट, यानी कि ये पोएम जो है इसका नाम क्या है, ठीक। और एक था बी सेक्शन का, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर आपको 40 to 50 वर्ड्स तक लिखने पड़ते थे, आंसर एनी 2, यानी कि दोनों में से आपको एक लिखना था, और वो भी 40 to 50 वर्ड्स तक। व्हाट विल काउंटिंग अपॉन 12 ऑफ एंड कीपिंग क्विट हेल्प अस टू अचीव, व्हाट मेक्स ह्यूमन बीइंग लव लाइफ इन स्पिट ऑफ troubles and suffering, with reference to the poem A Thing to a Beauty, what was the play of the folk who had put up the roadside stand। और एक था हमारे पास क्वेश्चन आंसर एनी 3, यानी कि तीनों में से आपको एक क्वेश्चन जो है वो, सॉरी 3 करने थे, यानी कि बहुत सारे क्वेश्चन थे, मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूंगा। क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले यहाँ पर फ्रेंड्स नोट्स व्हाट इज द अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे इन द लास्ट लेसन, यहाँ पर आप देख सकते हो वो क्या क्वेश्चन था। ये जो क्वेश्चन है ये आप याद भी कर सकते हो, नेक्स्ट एग्जाम आने वाला है। आपको पता है कि अगर आप अभी 10th में हो, 11th में मेरा वीडियो देख रहे हो, तो ये आपको बहुत काम आने वाला है। वो क्या था, ये क्वेश्चन था व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर द गार्बेज डंप्स, उसके बाद व्हाई डू वी थिंक गांधी जी कंसिडर द चंपारण, उसके बाद था हाउ डज डोंगलास ओवरकम हिज फियर ऑफ वर्ड, उसके बाद है व्हाट डिड सोफी ड्रीम्स ऑफ फैंटासी ऑफ व्हाई डज फैंटासी, उसके बाद क्या है यहाँ पर और एक क्वेश्चन है कि एनी 2, यानी कि 2 ही आपको लिखने थे, ये 4 क्वेश्चन है 2 ही लिखने हैं। मैं आपको बता दूंगा वो 4 क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू, डू यू थिंक इन द थर्ड लेवल, उसके बाद डिस्क्राइब द दलाई लामा एंड डॉक्टर सादाओ फेस्ड विद वंडर,
और मैं आपको बता दूंगा क्या था। यहाँ पर लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, आंसर और एनी वन ऑफ फॉलोइंग, यानी कि दोनों में से आपको एक करना है। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट भी उठा सकते हो, दोनों में से आपने कौन कौन सा किया है वो मुझे अब बता सकते हो। ठीक, ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो था, लाइक शेयर जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।